देखें ये हम अपने फ़ोटोशॉप में आ चुके हैं और यहाँ पर हम आज की इस वीडियो में जो पढ़ेंगे टूल वो है ये वाला। ठीक है जी, हीलिंग ब्रश टूल, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, पैच टूल। ठीक है, ये 3 टूल हम आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर कोई इमेज ओपन कर लेता हूँ मैं, उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि ये टूल किस चीज़ के लिए जो है इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है जी, मिसाल के तौर पर ये वाली इमेज अपलोड इधर ओपन कर लेता हूँ। ठीक है जी, सबसे पहले जैसा कि आपको पता है कि हम अपनी इमेज जो है इसमें फ़ोटोशॉप में ओपन करने के बाद उसका जो है लॉक ओपन करते हैं। उसके बाद ये देखें जी, ये एक इमेज है, ये देखें चेहरे पर जो है दाने हैं। ठीक है जी, दाने। आपके पास भी कोई ऐसी फ़ोटो होगी आपकी या किसी आपके दोस्त की, बहन भाई की, जहाँ पर चेहरे पर ये दाने होते हैं, तो ये वाला टूल यही काम करेगा कि इन दानों को ख़त्म करेगा। ठीक है, ये देख लें, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। ठीक है, इसी को सिलेक्ट करना है और ये देखें, ये जहाँ पर भी दाना बना हुआ है वहाँ पर आपने ये जो है ब्रश ले जाकर वहाँ पर सिर्फ आपने क्लिक कर देना। देखें दारन वो निशान जो है गायब हो गया। ठीक है, इस तरीके से ये देखें। ठीक है जी, एक मैं इसकी डुप्लीकेट बना लेता हूँ ताकि बाद में जो है देख सकेंगे कोई फ़र्क पड़ा नहीं पड़ा। ये देखें जी, अब देखें यहाँ पर क्लिक किया गायब, क्लिक किया गायब, क्लिक किया गायब। ये देखें जी, पता भी नहीं चल रहा कि भाई कोई दाना था भी कि नहीं था। है जी, ये देखें, ये गायब हो गया, ये गायब हो गया। ठीक है, ब्रश को थोड़ा छोटा कर लेते हैं और यहाँ पर ये देखें, ये गायब हो गया। अब बताएं, ये देखें जी कितनी देर लगी। अब इस फ़ोटो को मैं 2 मिनट के लिए हाइड कर लूँ। देखें पहले इस तरीके की फ़ोटो थी और अब देखें। ठीक है, तो ये सब कुछ हमारा जो है वो इस टूल से होता है, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। उसके बाद एक और इमेज हम ओपन करके आपको दिखाते हैं ताकि आपका माइंड जो है माइंड क्लियर हो जाए। यहाँ से एक और ख़तरनाक इमेज ओपन करते हैं, ये वाली। ये देखें जी, इसी का भी लॉक ओपन करते हैं, Ctrl+J से इसकी डुप्लीकेट कॉपी ले लेते हैं। ठीक है, इसको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखें, ताकि आपको सही से पता चल सके कि भाई इमेज थी कैसी असल में। ये देखें। ठीक है, इस इमेज को अभी देखेगा हम कैसे ठीक करते हैं। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल लिया और ये देखें यहाँ पर ऐसे क्लिक कर दिया, ख़त्म, लाइन ख़त्म। ठीक है जी, ये देखें, ये ख़त्म। ये मैं सारा ख़त्म कर लूँ फिर आपसे मिलता हूँ। ठीक है, अब देखें जी, पहले देखें इमेज ऐसी थी, अल्लाह माफ़ करे, अब देखें कैसी हो गई। ठीक है, ये सब कुछ हमने 5 मिनट के अंदर अंदर कर लिया। अभी इसी को और मज़ीद भी हम ठीक कर सकते थे लेकिन वीडियो लंबी हो जाती, इसलिए मैंने बस कर दिया। ये आप खुद कर सकते हैं, बस मेरा मकसद आपको समझाना है। ठीक है, फ़र्क एक बार फिर से चेक कर लें। ये देखें, ऐसी इमेज थी और ऐसा बना दिया हमने इसको। ठीक है जी, इसमें मज़ीद आप डिटेल ऐड कर सकते हैं, मज़ीद एक एक जो है तिनके को भी आप गायब कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए टाइम चाहिए थोड़ा सा, 10-15 मिनट। मेरे पास टाइम इतना है नहीं। तो ठीक है, ये स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हमारा दूसरा जो टूल है, हीलिंग ब्रश टूल। ये क्या करता है? ठीक है जी, अभी मैं अब आपको बताता हूँ ये हीलिंग ब्रश टूल में क्या करता है। ये एक चीज़ को उठाकर दूसरी जगह पेस्ट कर देता है। ठीक है जी, अब मिसाल के तौर पर मैं अगर आल्ट पर प्रेस करके रखूं और यहाँ से मैं कोई एरिया सेलेक्ट कर लूँ, जैसे ये वाला एरिया सेलेक्ट कर लिया, अभी इसी एरिया को मैं कहीं पर भी पेस्ट कर सकता हूँ। ये देखें किस तरीके से। ठीक है, मैं आपको इसके लिए कोई और इमेज ओपन करके दिखाता हूँ, बल्कि एक मिनट यहीं पर ही कर लेते हैं सारा कुछ। देखें, मैंने हीलिंग ब्रश टूल सेलेक्ट किया और उसके बाद ये देखें हमने यहाँ से एरिया कॉपी किया था, अब यहाँ पर हम पेस्ट भी कर सकते हैं उसी एरिया को। ये देखें, ये मज़ीद जो है बेहतर होना शुरू हो गया। ठीक है, ये देखें इस तरीके से। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ कि ये स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद एक और टूल है जो हमारा हीलिंग ब्रश टूल। इसके लिए हम कोई और इमेज ओपन करते हैं। यहाँ से मैं आता हूँ फाइल में, ओपन में, ये वाली इमेज ओपन कर लेते हैं। ठीक है जी, इस वाली को हम काट देते हैं, अभी इसका काम नहीं है। ठीक है, अब देखें ये हीलिंग ब्रश टूल क्या करता है कि ये एक जगह से चीज़ उठाकर दूसरी जगह पेस्ट करता है। मैं आपको दिखाता हूँ। आल्ट को प्रेस करके रखें, यहाँ से कोई सा भी एरिया सेलेक्ट कर लें,
जैसे कि मैं यहाँ से ये बर्फ़ वाला एरिया सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। ठीक है जी। तो ये आल्ट को प्रेस करेंगे तो ये देखें आपका जो माउस का कर्सर है वो तब्दील हो चुका है। अब आप कहीं पर भी क्लिक करेंगे तो वो एरिया कॉपी हो जाएगा। आल्ट को प्रेस किया, आल्ट को प्रेस करके रखेंगे तो ये कर्सर तब्दील हो जाएगा, छोड़ देंगे तो फिर वैसा हो जाएगा। आल्ट को प्रेस करके रखेंगे तो उसके बाद हम यहाँ से कोई एरिया कॉपी कर लेते हैं और उसके बाद उसको जो है यहाँ पर पेस्ट करना शुरू कर देंगे। लेकिन उससे पहले हमने क्या करना है कि अपनी लेयर का लॉक ओपन कर लेना है। अब जो है ये करते हैं, यहाँ से ये वाला एरिया हम जो है सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद ब्रश थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं इस तरीके से। अब जो है इसको पेस्ट करना शुरू कर देते हैं यहाँ पर। ये देखें इस तरीके से, ये देखें ये वहीं से कॉपी करके यहाँ पर इसने पेस्ट करना शुरू कर दिया। ये देखें इस तरीके से। ठीक है जी, ये देखें इस तरीके से। ठीक है, ये देखें बॉल हमने गायब कर दी। ठीक है, वहाँ से हमने कॉपी किया एरिया, यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है जी। तो इस तरीके से हम जो है ये हीलिंग ब्रश टूल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ से हम जो है अभी क्या करते हैं, बॉल को सिलेक्ट करते हैं, ये वाला एरिया। अब इसी को यहाँ पर पेस्ट करते हैं। ये देखें जी इस तरीके से। ठीक है जी, ये एक जगह से कॉपी करके दूसरी जगह पर पेस्ट कर देता है ये टूल। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो टूल आता है वो है पैच टूल। ठीक है, ये भी सेम काम करता है लेकिन तरीका थोड़ा सा चेंज है। इसका लॉक ओपन कर लेते हैं। उसके बाद आप देखें यहाँ पर अगर मैं इस बॉल को जो है मैं इसकी कॉपी बनाकर यहाँ पर लगाना चाहूँ तो उसके लिए ये टूल इस्तेमाल होता है। पैच टूल सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पर हम एक दायरा लगाएंगे जो ये बॉल जिसके अंदर आ जाए। यहाँ पर मैं एक दायरा लगा देता हूँ इस तरीके से। अब देखें ये हमने सिलेक्शन बना ली। अब वो कहते हैं कि भाई आप इस सिलेक्शन के अंदर कौन सी जो है आपकी इमेज में से जगह है जो आप इस सिलेक्शन के अंदर लेकर आना चाहते हैं। तो हम ये बॉल इस सिलेक्शन के अंदर लेकर आना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इस सिलेक्शन का जो ये डब्बा हमने बनाया है इसी को पकड़ कर इस बॉल के ऊपर ड्रॉप कर देंगे। अब देखें, ये देखें जी इस बॉल की हमने डुप्लीकेट बना ली। ठीक है, और अगर इसकी और बनाना चाहें डुप्लीकेट्स तो आप क्या कर सकते हैं कि न्यू लेयर लें और अब यहाँ से इसकी एक कॉपी बनाएं। ये देखें, एक मिनट बढ़ गए। अब देखें हम क्या करते हैं, यहाँ से एक न्यू लेयर लेते हैं और इसको 2 मिनट के लिए हाइड कर देते हैं। इस लेयर पर आते हैं और यहाँ से ये एक सिलेक्शन बना लेते हैं हम। और अब इसको जो है हम ओपन करके इसको इस पे लेके आते हैं। ठीक है, ये देखें अब हमारी ये देखें वो बॉल हमारी कॉपी हो गई। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप अपनी इमेज में से किसी भी चीज़ को कॉपी करके दूसरी जगह पेस्ट कर सकते हैं। अभी इस टूल का इस्तेमाल और भी बहुत सारी चीज़ों में किया जाता है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये देखें ये एक इमेज है हमारे पास। अभी देखिएगा इसमें हम क्या करते हैं, पैच टूल सिलेक्ट किया और यहाँ पर जो है ना ये औरत जो है इसको हम क्या करते हैं, कंप्लीट ट्यूटोरियल बना देते हैं। आधी तो ये बनी हुई है, इसको पूरा बना देते हैं। इसका लॉक ओपन किया और यहाँ पर माथे इसके पर एक हमने जो है सिलेक्शन बना ली। अब यहाँ पर इसकी तीसरी आँख बनाते हैं भाई, सब इसी को उठाकर यहाँ पर लगा दिया। आप देखें, बल्कि एक मिनट इसको उठाकर यहाँ पर लगा दिया। अब देखें जी 3 आँखों वाली चुड़ैल बन गई। ठीक है, 2 मुंह बना लेते हैं इसके इस तरीके से। ये देखें, ठीक है, ये देखें जी इस तरीके से आप कुछ एडिटिंग कर सकते हैं। ये बस मकसद ये था कि आपको समझ आ जाए कि ये टूल किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये जो पैच टूल है, हीलिंग ब्रश टूल, ये दाने ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये हीलिंग टूल ब्रश टूल ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, आप किसी भी एरिया को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको फिर से करके दिखा देता हूँ। आल्ट को प्रेस किया, यहाँ से मैंने इसकी आँख वाला एरिया कॉपी कर लिया। अब इसी को मैं यहाँ पर पेस्ट कर सकता हूँ। ये देखें इस तरीके से। ठीक है, ये उसी के अंदर मर्ज हो जाएगा। उसके बाद ये जो पैच टूल था इसका मैंने आपको बता दिया है कि एक एरिया को सिलेक्ट कर लें आप, जोन सा एरिया सिलेक्ट करना चाहते हैं। अब इसी दायरे के अंदर आप कौन सी जगह लेकर आना चाहते हैं, बस करना यह है कि इसी दायरे को उठाकर उसी जगह पर लेके जाना है। अब देखें जी, ये देखें
ठीक है, इस तरीके से आप जो है कर सकते हैं हरकतें। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आज की वीडियो में ये 3 टूल आपको समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।